बात की थी शायद, एस एन क्या होता है, फिर हमने क्या कहा था, मोर एस एन मोर एक्यूरेसी। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई थी ना फ्रेंड्स सभी, वहां तक तो कर लिया था ना। The digits or numbers which are represent the accuracy of any measurement called as a significant number or significant figure। क्लियर है। अपने कहा था मोर एस एन मोर एक्यूरेसी, एक एग्जांपल लेके भी हमने बताया था। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। चलो बेटा देखो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अब देखो बेटा, क्वेश्चन हमें ये नहीं मिलेगा क्या कि एस एन क्या होता है, ये क्या होता है। हमें कोई डाटा देगा, कोई वैल्यू देगा बेटा, उसमें पूछेगा एस एन की वैल्यू क्या है इसमें। क्लियर है। तो हमें रूल्स के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है तो इसमें हमें एस एन कितने आइडिया लगाने हैं, इसमें कितने बताने हैं, कैसे बताने हैं। ओके चलो बेटा हेडिंग लिखो, लिखो रूल्स फॉर कैलकुलेट। हेडिंग लिखो रूल्स फॉर कैलकुलेट, रूल्स फॉर कैलकुलेट द एस एन। एस एन कैलकुलेट करने के रूल्स कौन से होते हैं? रूल्स फॉर कैलकुलेट द एस एन, rules for calculate the SN, rules for calculate the SN। लिख लिए? तो देखो बच्चा एक्चुअल में क्या होगा, ध्यान रखना बच्चों, मैंने क्या कहा, देखो इसमें कई वैल्यूज हमें ऐसी मिलेगी जो नॉर्मली बच्चों को लगेगा कि मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ये सही तो है, सेम तो है, लेकिन ध्यान रखना बच्चों मैथमेटिकली वो सही हो सकती है, कोई भी साइंटिस्ट उन्हें गलत प्रूफ नहीं कर सकता, लेकिन उसके इसके रूल के जो हम पढ़ेंगे एसएन के रूल्स होते हैं वो क्या करेंगे, इसमें डिफरेंस क्रिएट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होगा बेटा, मैथमेटिकली नॉर्मली हम देखते हैं बेटा सेम वैल्यू है मतलब सेम रिजल्ट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या देखते हैं, वैल्यू सेम होने के बाद भी माइनर चेंज की वजह से एक करेक्ट और दूसरा रॉन्ग हो जाएगा बच्चों। क्लियर है, क्योंकि इसमें ओनली करेक्ट नहीं देखते, मोर करेक्ट देखा जाता है बच्चों। क्लियर है, इसके 10-11 रूल होते हैं, सीक्वेंस से अपन 1 बाय 1 बात करेंगे। ऐसा बोले तो एसएन कितने होंगे, ऐसा बोले तो क्या होगा, ऐसा बोले तो क्या होगा, ये जीवन स्टेप बाय स्टेप विद एग्जांपल में बताऊंगा। क्लियर है, तो सबसे पहले ध्यान रखना बेटा, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर कंसिडर्ड एसएन। सभी नॉन जीरो डिजिट्स क्या मानी जाती है, एसएन मानी जाती है। नॉन जीरो बोला है मतलब जीरो नहीं होनी चाहिए, 1 से 9 तक कोई सी भी हो सकती है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर है, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो देखो बेटा फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बोल दिया है कैसे, जैसे आपको ये बोला बेटा 625 तो इसमें एसएन की वैल्यू कितनी होगी, अरे 625 होगी ना, कितनी होगी बेटा 3 होगी। देखो कितनी डिजिट इसमें यूज होगी, ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है, तीनों काउंट होंगे, एसएन कितना हो गया 3 हो गया बेटा। क्लियर है, एक एग्जांपल हमें ये बोले 2.45, अरे ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो है बच्चों, तो एसएन कितना होगा 3 होगा। तो जितनी भी नॉन जीरो डिजिट होती है बेटा वो क्या होती है, एसएन होती है। बात समझ में आ गई? क्लियर है, लिखो बेटा पहला पॉइंट, हेडिंग लिख ली ना, रूल्स फॉर कैलकुलेट द एसएन। लिखो नंबर 1, all non-zero digits, all non-zero digits, all non-zero digits are SN, all non-zero digits are SN, all non-zero digits are SN। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो टिक लगा रहा हूं बेटा, टिक और क्रॉस बेटा आगे देखो कई सारे एग्जांपल बच्चों को ध्यान होना चाहिए कितने होते हैं SN और कौन कौन से को यूज कर रहा है। कई नहीं, जिनको नहीं यूज करेगा उनको मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट करूंगा, ये भी बच्चे को पता होना चाहिए किसको मुझे यूज करना है किसको नहीं करना। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर एसएन। चलिए चलो अब हम बात करें, देखो नॉन जीरो का लफड़ा तो खत्म हो गया, हमने एक ही बात बोल दी कि सभी नॉन जीरो डिजिट क्या होगी, एसएन होगी बेटा। अब इसमें कुछ भी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, बस जितनी नॉन जीरो होगी सारी हमें एसएन की फॉर्म में काउंट करनी है, काम खत्म। क्लियर है, कंफ्यूजन कौन क्रिएट करेगा बेटा, जीरो करेगा। ठीक है, कभी जीरो आपको कहाँ लिख के देगा, कभी कहाँ लिख के देगा, तो एक एक चीज सीक्वेंस से ध्यान होनी चाहिए, कैसे करना समझना इस चीज को। मैं क्या कहूंगा, द जीरो अकर बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स कंसिडर्ड एज एसएन। मैंने क्या बोला है, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आने वाला जीरो क्या माना जाता है, एसएन माना जाता है। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो देखो बेटा फॉर एग्जांपल आपको ये बोला गया है 101, अरे 101 ये बोला गया है बच्चों, देखो ये तो नॉन जीरो है, एसएन की फॉर्म में काउंट होगा नहीं होगा, और ये जीरो कहाँ आ रहा है बच्चों, इन दोनों के बीच में आ रहा है, इसे भी क्या मानते हैं, एसएन माना जाता है, यानी एसएन की वैल्यू कितनी होगी 3। क्लियर है, आपसे बोला जाए बेटा
2005 ये बोला गया है, हमें पता है ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो, इन दो को तो काउंट करना ही करना है, ये जीरो इन दोनों के बीच में है, इसको भी काउंट करेंगे। एस एन इक्वल टू कितना होगा बेटा 4। समझ में आ रहा है, क्लियर है? लिखो अगला पॉइंट। देखो द जीरो अकर बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, द जीरो अकर बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, दो वाला टू, द जीरो अकर बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर कंसिडर्ड एज एसएन, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आने वाला जीरो क्या होता है? एसएन माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल चलिए चलो इसके देखो नेक्स्ट क्या कहेंगे, द जीरो अकर इन राइट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट। मैंने क्या कहा? द जीरो अकर इन राइट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट, या नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में आने वाले जीरो को नॉट कंसिडर्ड एज एसएन, इनको एसएन नहीं माना जाता। ओके देखो बेटा कैसे, बच्चा कहेगा सर कैसे? फॉर एग्जांपल हमें ये दिया गया बेटा, कोई डाटा हमें ये दे रखा है 2300, तो बच्चों देखो ये तो क्या होंगे? एसएन की फॉर्म में काउंट होंगे, और इन दोनों को क्या करना है? एसएन की फॉर्म में काउंट नहीं करना है। जीरो के राइट साइड में अगर प्रेजेंट है कोई, नॉन जीरो के राइट साइड में कोई जीरो प्रेजेंट है, इनको एसएन की फॉर्म में काउंट नहीं करना है। इसमें एसएन ओनली एंड ओनली कितने हैं बेटा? 2 है। क्लियर है? लिखो बच्चों। सर जीरो तो 0 एंड 5 के बीच में आ रहा है, तो वो जीरो एसएन कैसे होगा? बच्चों देखो मैंने क्या कहा, इन दोनों जीरो की बात कर रहे हैं, ठीक है? अगर दो नॉन जीरो के बीच में जितने भी जीरो आएंगे, मैंने क्या कहा, ओनली एक एक डिजिट कंसीडर नहीं करनी है। ये जो दो नॉन जीरो डिजिट आ गई, दो नॉन जीरो, ये बोला है बेटा एक तो 2 और एक 5। क्लियर है? दो नॉन जीरो है, इसके बीच में जितने भी जीरो आएंगे बेटा वो सभी क्या होंगे? मैंने बोला आर कंसिडर्ड एज, आर कंसिडर्ड, एक से ज्यादा आने वाले। बात समझ में आई क्या? दो नॉन जीरो के बीच में आने वाले एक से ज्यादा हो चाहे कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी जीरो आएंगे वो सभी क्या माने जाएंगे? एसएन माने जाएंगे। क्लियर है? लिखो देखो द जीरो अकर इन या प्रेजेंट इन, द जीरो प्रेजेंट इन राइट साइड ऑफ, द जीरो प्रेजेंट इन राइट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट, द जीरो प्रेजेंट इन राइट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट, the zero present in the right side of non-zero digit, the zero present in the right side of non-zero digit are not considered as SN, the zero present in right side of non-zero digit are not considered as SN। For example लिख लिए? ये तो अपने कहा बेटा देखो डेसिमल के नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में अगर जीरो आ रहा था। अब बात करेंगे बच्चों क्या इसके लेफ्ट साइड में है, तो ध्यान रखना अगर कोई नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में जीरो आ रहा है वो भी एसएन की फॉर्म में काउंट नहीं होता। इस टाइप का जीरो ओनली एंड ओनली क्या करता है? डेसिमल की पोजीशन को बताता है। बच्चों किसको बताता है? डेसिमल की पोजीशन को। बच्चा कहेगा सर कैसे? फॉर एग्जांपल बेटा मैंने ये लिख दिया जैसे 25 है, 25 है, मैंने यहाँ डेसिमल लगाया, तो ये बताओ मैथमेटिकली क्या होता है? कंफ्यूजन की कंडीशन होती ही नहीं होती? अरे मैथमेटिकली कंफ्यूजन की कंडीशन होती है कि ये यहाँ पर डॉट लगा है, गलती से लगा है या मिसप्रिंट है, कुछ भी है। क्लियर है? तो इसको प्रूव करने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर जीरो लगाते हैं। क्लियर है? अगर डॉट नहीं होता तो ये बताओ इस जीरो को लिखने का यहाँ पर कोई पर्पस था क्या? नहीं बच्चों, वैल्यू तो 25 है, लेकिन ये जीरो इस बात को श्योर कर रहा है कि यहाँ पर क्या है? डेसिमल है, यानी आपने जीरो और लिख दिया है, इसका मतलब जीरो और 2 के बीच में क्या है? ये डेसिमल प्रेजेंट है, और डेसिमल से हमें पता है बड़ी बड़ी वैल्यू चेंज हो जाती है। यस और नो? क्लियर है? तो ध्यान रखना ऐसी कंडीशन में अगर हम बात करें तो देखो ये तो नॉन जीरो है, एसएन काउंट होगा ही होगा, लेकिन ये जो जीरो है नॉन जीरो से लेफ्ट साइड में है, इसको एसएन की फॉर्म में काउंट नहीं करना। क्लियर है? लिखो बेटा, लिखो द जीरो प्रेजेंट इन
the zero present in left side of the zero present in left side of the zero present in left side of non-zero digit, the zero present in left side of non-zero digit, the zero present in left side of non-zero digit are not considered as Sn, are not considered as Sn, are not considered as Sn. These types of zero, these types of zero, these types of zero are indicate, these types of zero are indicate, these types of zero are indicate the position of decimal. These types of zero are indicate the position of decimal. For example, चलिए चलो देखो ना, नेक्स्ट रूल क्या कहता है। देखो मैंने क्या कहा, सबसे ज्यादा कंफ्यूज जीरो ही करेगा बेटा, कभी जीरो यहाँ कभी जीरो वहां, लेकिन बच्चे को एक एक कंडीशन सीक्वेंस से ध्यान है, बहुत इजी हो जाएगा ऑप्शन चूज करना। ठीक है, अब क्या कहेंगे, देखो द जीरो प्रेजेंट इन राइट साइड ऑफ बोथ नॉन जीरो एंड डेसिमल। मैंने क्या कहा, द जीरो प्रेजेंट इन राइट साइड ऑफ बोथ नॉन जीरो डिजिट एंड डेसिमल आर कंसिडर्ड एज Sn। यानी वो जीरो जो कहाँ प्रेजेंट हो बेटा, नॉन जीरो डिजिट और डेसिमल दोनों के राइट साइड में प्रेजेंट हो, उनको क्या माना जाता है, Sn माना जाता है। बच्चा कहेगा सर कैसे। फॉर एग्जांपल बेटा मैंने ये लिखा है 2.0, ये बताओ बेटा Sn कितना होगा। मैंने ये लिखा है बेटा 2.00, ये बताओ Sn कितना होगा। मैंने लिख दिया 2.000, ये बताओ बच्चों Sn कितना होगा। अरे कितना होगा बेटा, देखो ये तो नॉन जीरो है, काउंट होगा ही होगा, लेकिन ये जीरो कहाँ प्रेजेंट है बेटा, नॉन जीरो और डेसिमल दोनों के कहाँ है, राइट साइड में प्रेजेंट है, इसको भी Sn काउंट करना है। देखो Sn की वैल्यू कितनी होगी, 2। क्लियर है, ये नॉन जीरो है, ये तो काउंट होगा ही होगा, लेकिन ये दोनों जीरो बेटा कहाँ है रे, अरे नॉन जीरो के राइट साइड में है या नहीं है, इनको काउंट करना है बेटा। Sn की वैल्यू कितनी होगी, 3 हो गई। इसकी बात करें, ये तो नॉन जीरो है, काउंट होगा ही होगा, लेकिन ये जो तीनों जीरो है बेटा, ये किधर है, नॉन जीरो और डेसिमल तीन उन दोनों के राइट साइड में प्रेजेंट है, इनको क्या करते हैं, Sn की फॉर्म में कंसिडर करते हैं। मैंने क्या कहा था, मैथमेटिकली इन तीनों में कोई डिफरेंस है क्या, अरे मैथमेटिकली कोई भी साइंटिस्ट नहीं कह सकता ठीक है कि सर हाँ वैसे तो वैल्यू सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके रूल्स के अकॉर्डिंग क्या कहेंगे बेटा, मोर करेक्ट देखा जाता है कि मोर करेक्ट कौन सा है, समझ में आ गया। और जितनी ज्यादा डिजिट्स होती जाएगी बेटा, उसी के अकॉर्डिंग क्या आता जाएगा, अपना मेजरमेंट ज्यादा बेटर आता जाएगा, Sn की वैल्यू उतनी ही ज्यादा आती जाएगी। यस और नो, क्लियर है। आफ्टर डेसिमल लिखो बेटा, द जीरो प्रेजेंट इन the zero present in right side of the zero present in right side of both non-zero digit, the zero present in right side of both non-zero digit, the zero present in right side of both non-zero digit and decimal, the zero present in right side of both non-zero digit and decimal, then it is considered Sn। then it is considered as Sn, it is considered as Sn। बोर्ड पे लिखा है बेटा, लिख लिए, ठीक है। देखो बेटा नेक्स्ट रूल क्या कहता है, द जीरो प्रेजेंट इन राइट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट
एंड लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल। देखो बार बार मैं सिचुएशन चेंज कर रहा हूं। इसमें मैंने क्या बोला था बेटा कि जीरो कहाँ होगा, दोनों नॉन जीरो के बीच में। क्लियर है। इसमें मैंने कहाँ कर दिया, दोनों नॉन जीरो के राइट साइड में। इसमें कहाँ कर दिया, दोनों नॉन जीरो के लेफ्ट साइड में। इसमें अब मैं डेसिमल को इंक्लूड करके लेके आ गया, नॉन जीरो डेसिमल दोनों के राइट साइड में। लेकिन हमें पता है बेटा दोनों के राइट साइड में, दोनों के लेफ्ट साइड में, इसकी बजाय हमें पता है बच्चों क्या कर सकते हैं, दोनों के बीच में भी तो आ सकता है, नहीं आ सकता, आ सकता है बेटा। तो ध्यान रखना। अब देखो कंडीशन क्या है दोनों के बीच में आने की, इफ जीरो इज प्रेजेंट इन राइट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट। तो लेना अच्छे से, राइट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट एंड लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल। ठीक है, नॉन जीरो डिजिट के किधर प्रेजेंट हो बेटा, राइट साइड में हो, डेसिमल के किधर हो, लेफ्ट साइड में, देन इट इज कंसिडर्ड एज एसएन। तो उसे एसएन की फॉर्म में कंसिडर किया जाएगा। बच्चा कहेगा सर कैसे, फॉर एग्जांपल अपन ने ये लिखा है बेटा 200.0, ये बताओ एसएन कितने होंगे बच्चों, एसएन कितने होंगे, 4 3 1 कितने होंगे, पक्का ध्यान, 3 पक्का, प्रिंस, छवि, 4 और 3, अभिषेक 4। ठीक है बेटा, बिल्कुल 4 होंगे बेटा, ये तो नॉन जीरो काउंट होगा ही होगा। क्लियर है। और ये वाला जीरो देखो बेटा, अरे नॉन जीरो के राइट साइड में है या नहीं है, अरे और इसकी पोजीशन देखो, नॉन जीरो के राइट साइड में है या नहीं है, नॉन जीरो डिजिट है बेटा, उसके राइट साइड में है या नहीं है, डेसिमल के भी राइट साइड में है, यस और नो। तो इस जीरो की पोजीशन, ये बताओ बच्चों, इस जीरो की पोजीशन, इसके लेफ्ट साइड में कोई नॉन जीरो डिजिट प्रेजेंट है या नहीं है, अरे देखो ये नॉन जीरो डिजिट है या नहीं है, 2। क्लियर है। अपन ने क्या कहा था, कोई जीरो, इससे पहले वाले रूल को मैंने इसमें ऐड कर दिया बेटा, क्या कि ये जीरो नॉन जीरो और डेसिमल दोनों के क्या है, राइट साइड में प्रेजेंट है, दोनों के राइट साइड में प्रेजेंट है। इसका मतलब हमें पता है इसको एसएन की फॉर्म में काउंट करना है बेटा। पीछे वाले रूल्स को मैंने इंक्लूड कर दिया है। बात समझ में आई, क्लियर है। अब देखो बेटा ये कहाँ आ रहे हैं, नॉन जीरो के राइट साइड में, डेसिमल के लेफ्ट साइड में। तो इन दोनों जीरो को भी काउंट करना है, तो एसएन इक्वल टू कितना हो गया, 4। क्लियर है। लिखो बेटा अगला पॉइंट लिखो, इफ जीरो इज प्रेजेंट, if 0 is present, if 0 is present, if 0 is present in a right side of non-zero digit, if 0 is present in a right side of non-zero digit, if 0 is present in a right side of non-zero digit, if 0 is present in a right side of non-zero digit and left side of decimal, right side of non-zero digit and left side of decimal, then it is considered as SN, then it is considered as SN, then it is considered as SN. It is considered as SN. Clear है। For example, चलिए चलो नेक्स्ट देखो, इसकी पोजीशन को मैं अपोजिट कर रहा हूं बच्चों, इसकी पोजीशन को मैं अपोजिट कर रहा हूं बेटा। क्या अपने जैसे ये लिख दिया, ऐसे लिख दिया बेटा। अब अपन ने क्या किया देखो, अभी हमने क्या किया था, नॉन जीरो के राइट साइड में था और जीरो के कहाँ था बेटा, डेसिमल के कहाँ था, लेफ्ट साइड में था। नॉन जीरो के राइट साइड में, डेसिमल के लेफ्ट साइड में। अब मैंने कहाँ कर दिया, नॉन जीरो के कहाँ है, लेफ्ट साइड में, और डेसिमल के कहाँ है, राइट साइड में है जीरो बेटा। क्लियर है। तो ये बताओ, इन जीरो की कंडीशन की बात करें तो ध्यान रखना ये जीरो एसएन काउंट नहीं होते बेटा। क्लियर है। लिखो अगला स्टेटमेंट, इफ जीरो इज प्रेजेंट, इफ जीरो इज प्रेजेंट, if 0 is present, if 0 is present in a left side of non-zero digit, if 0 is present in left side of non-zero digit, left side of non-zero digit and right side of decimal, and right side of decimal, right side of decimal, then it is not considered
then it is not considered as SN. It is not considered as SN. सामने एग्जाम्पल लिखा रहा, आपको बताना है इसमें SN कितने होंगे, गलत नहीं होना चाहिए, रूल आपको बता दिया है। 10 सेकंड का टाइम है, सोच लो, गलत नहीं होना चाहिए। सोच लो। एक कहाँ लिखा है, तो 2 लिखा है, तो 2 है, तो दो डिजिट इसकी वैल्यू है बेटा, लेकिन SN की फॉर्म में काउंट कितना होगा, ये हमें डिजिट्स का नंबर देखना है। ओके बेटा, देखो ये तो हमें पता है नॉन जीरो, ये तो काउंट होगा ही होगा, लेकिन देखो ये जीरो कहाँ आ रहा है बेटा, नॉन जीरो के लेफ्ट साइड में, डेसिमल के राइट साइड में, इन दोनों को काउंट नहीं करेंगे। लेकिन इसके साथ क्या दिक्कत होगी, अरे डेसिमल से पहले वाले जीरो काउंट करते हैं क्या, नहीं बेटा, तो क्या बच गया ओनली। अब ध्यान रखना, आपको ऑप्शन जानबूझ के ऐसा मिलेगा क्या, हाँ यहाँ 2 वाली डिजिट है क्या, ये लो ऑप्शन 2, पहला ऑप्शन आपको 2 लिख के देगा। बात समझ में आ रही क्या, 2 तो ये डिजिट की वैल्यू है बेटा, अपना SN की वैल्यू नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। अपना SN का नंबर तो कितना होगा, 1 ही होगा, ओनली ये 2 वाली डिजिट ही काम आएगी बेटा। समझ में आ रहा है, क्लियर है, नोट करो बिल्कुल। चलिए बच्चों, चलो ये देखो बेटा, जीरो की पोजीशन के बारे में मैंने कई सारी पॉइंट्स मैंने दिखाए बेटा, सीक्वेंस से, विद एग्जांपल, टिक और क्रॉस का यूज करते हुए, ताकि बच्चों को पता चले एक्चुअली मुझे किसको यूज करना है, किसको यूज नहीं करना है। ओके चलो, ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। बच्चों ध्यान रखना, 10 की पावर में अगर कोई वैल्यू है, ध्यान रखना, वो SN काउंट नहीं होती। बात समझ में आई, क्या कहा, 10 की पावर में अगर कोई वैल्यू है तो वो SN काउंट नहीं होगी। ओके लिख लो अगला पॉइंट, द डिजिट्स इन पावर ऑफ 10, the digits in power of 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 10 are not considered as SN. The digits in power of 10 are not considered as SN. The digits in power of 10 are not considered as SN. The digits in power of 10 are not considered as SN. Okay, देखो बेटा कैसे, फॉर एग्जाम्पल अपन ये लिखा बेटा 1 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 2, आपको बताना है बच्चों आंसर क्या होगा। ये बताओ SN की वैल्यू कितनी है, इसमें कितनी है, इसमें कितनी है, बिल्कुल पक्का, बिल्कुल बेटा, ये तो हमें पता नॉन जीरो है, लेकिन ये 10 वाली पावर को हमें इंक्लूड नहीं करना बेटा। SN कितना हो गया 1, ये कितना है बेटा, ये भी SN कितना हो गया 2 हो गया, इसको काउंट नहीं करना है, ये काउंट होगा, ये होगा, ये होगा, ये काउंट नहीं होगा, SN कितना हो गया 3। मैंने क्या कहा था, कुछ रिजल्ट हमें ऐसे मिलेंगे, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसके रूल्स के अकॉर्डिंग डिफरेंस है बेटा। समझ में आ रहा है, क्लियर है, ओके, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, मेजरमेंट के साथ साथ एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, कौन सा मोर एक्यूरेट है। फॉर एग्जाम्पल लिख लो, 3-4 साल पहले वो अपनी पुरानी कोचिंग में थे हम, एक 11th का बच्चा आया कि सर हमें ऐसा कुछ भी रिजल्ट हमें पूछे तो हमें LKG UKG जो कैलकुलेशन सीखते आ रहे हैं उनके बेसिस पे आंसर देना है या इसके रूल के अकॉर्डिंग आंसर देना है। मैंने कहा बेटा आपको डॉक्टर इंजीनियर बनाने की एग्जाम वो करवा रहा है तो 5 + 5 = 10, इतना ज़बरदस्त IQ चेक नहीं करेगा, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, ठीक है। 5 + 5 10 वाला क्वेश्चन नहीं देगा, सिंपल सी बात है बेटा। ऐसा लॉलीपॉप क्वेश्चन दे रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा कॉन्सेप्ट उसने मिक्स किया है, तो वो SN के रूल्स के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। बात समझ में आई क्या, कि सर दुनिया की कौन से साइंटिस्ट को ले जाके दिखा लो 5 + 5 = 10 कैसे है, इसका ज्यादा सही आंसर ये कैसे हो गया। इसलिए क्या करता है बेटा, रिजल्ट के साथ साथ ये एक्यूरेसी को बताता है, तो इसमें मोर करेक्ट वाला देखा जाता है। क्लियर है, चलो बेटा एक चीज और ध्यान रखना, अगर कोई बेटा देखो बड़ी डिजिट्स होती है, बिग डिजिट्स होती है, उनको स्मॉल डिजिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, 10 की पावर लगा के। क्लियर है, लेकिन एक रूल फिक्स कर दिया, क्या सर SN यूज क्यों करते हैं, SN यूज इसलिए करते हैं, कल बेटा कहा था ना, मेजरमेंट की एक्यूरेसी को बताने के लिए। कैसे, जैसे मैंने कहा बेटा, कल मैंने क्या बोला था, मैंने कोई आपको कुछ भी कोई सबस्टांस दे दिया, मैंने कहा बेटा इसका मेजरमेंट करके लेके आओ,
एक बच्चा आया क्या सर, इसकी वैल्यू आ रही है 2.4 ग्राम, क्लियर है, 2.4 ग्राम। दूसरा बच्चा आएगा सर, मैंने कहा बेटा 4 के बाद क्या है, बच्चा कहेगा सर मुझे श्योर नहीं है, 4 के बाद 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 0 से लेकर 9 तक कुछ भी आ सकता है, सर श्योर नहीं है। इसका मतलब वो बच्चा खुद ही श्योर नहीं है, तो उसका मेजरमेंट श्योर होगा क्या? अरे बात समझ में आ रही है? बच्चा कहेगा सर कुछ डाउटफुल है, तो दूसरा बच्चा आएगा भागा भागा, ये लो सर मैंने कर दिया, 4 के बाद 2 आएगा, क्लियर है। मैंने कहा बेटा 2 के बाद क्या आएगा, तो बच्चा कहेगा सर मैंने आगे मेजरमेंट नहीं कर रखा, इसका उसने भी डाउटफुल छोड़ दिया, ठीक है। और वही बात हमेशा की तरह लास्ट पे अपना प्रिंस आएगा, सर मैं करके लेके आ गया पूरा, ये लो सर ये आएगा, ठीक है। प्रिंस लास्ट में ये लेके आया सर मेरा ये आएगा रिजल्ट। 4 के बाद 2 के बाद 6 आया, आपको सर 1 2 ये भी बता दूं, ठीक है, आगे ऑप्शन नहीं है, यहाँ तक ठीक है बेटा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, सबसे ज्यादा एक्यूरेसी, सबसे ज्यादा श्योरिटी कौन सा शो कर रहा है, लास्ट वाला। इसमें श्योरिटी डाउटफुल है बेटा कि 4 के बाद क्या होगा, इसमें 2 के बाद क्या होगा, लेकिन सबसे ज्यादा एक्यूरेसी तीनों के रेस्पेक्ट में यही रिप्रेजेंट कर रहा है। एसन देखो, इसमें 1 और 1 2 है, इसमें 1 2 3 है, इसमें 1 2 3 4 डिजिट है, तभी तो कहते हैं मोर एसन मोर एक्यूरेसी। तो ये क्या करता है, किसी मेजरमेंट की एक्यूरेसी को बताता है कि कौन सा मेजरमेंट मोर एक्यूरेट है। समझ में आ गया, यस और नो? चलो बेटा, तो ये अपने बात की है, कहाँ थे अपन, ठीक है। बड़ी डिजिट को बेटा स्मॉल डिजिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो वो कैसे करते हैं बेटा, 10 की पावर यूज करते हुए करते हैं। ओके, लिखो बेटा, लिखो बिग डिजिट्स कैन बी कन्वर्ट, big digits can be convert into small digits, big digits can be convert into small digits, big digits can be convert into small digits, but only one digit should be present, but only one digit should be present, but only one digit should be present in a left side of decimal, but only one digit should be present in a left side of decimal, डेसिमल के लेफ्ट साइड में ओनली एक ही डिजिट होनी चाहिए, बट ओनली वन डिजिट शुड बी प्रेजेंट इन लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल। बट ओनली वन डिजिट शुड बी प्रेजेंट इन लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल, लिख लिए, ठीक है। बच्चा कहेगा सर कैसे, देखो बेटा समझना, फॉर एग्जांपल मैंने डाटा लिखा बेटा 5000, ओके, ठीक है बेटा, देखो 5000 लिखा है, मैं इसको कई सारी फॉर्म्स में लिख रहा हूँ बच्चों। मैंने ये लिखा है मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 1। बच्चा कहेगा सर ये कौन सा मेथड लॉन्च हो गया, ठीक है, यहाँ 0 क्यों नहीं लगाया, यहाँ 0 लगाते सारा लफड़ाई हो जाएगा बेटा, आंसर चेंज हो जाएगा, ओके। क्यों बच्चा, देखो इसका कारण समझेंगे, इसको बताऊँ मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, अरे मैथमेटिकली तो सभी सेम है या नहीं है, यस और नो? मैथमेटिकली इनमें कोई डिफरेंस है क्या, नहीं बेटा, लेकिन इसके रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है, डिफरेंस है बच्चों। क्यों, पहली बात तो देखो बच्चा कहेगा सर इनमें क्यों नहीं लिख सकते, रूल फिक्स क्यों कर दिया, क्योंकि बेटा ओरिजिनल वैल्यू में ये बताओ एसएन कितना है, ओरिजिनल वैल्यू में एसएन कितना है, कितना है बेटा 1। बात समझ में आई क्या? अगर देखो बच्चों, अगर अपन इसको 500 करके 0 कर देते तो रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होता, ये तो एसएन की फॉर्म में काउंट होता ही होता, नॉन जीरो के राइट साइड, डेसिमल के लेफ्ट साइड, ये दोनों जीरो भी काउंट होते, और ये हमें पता ही है नॉन जीरो और डेसिमल दोनों के राइट साइड में ये जीरो भी काउंट होता, यस और नो? लेकिन ओरिजिनल वैल्यूज में एसएन जितने हैं, रिजल्टेंट में भी क्या आने चाहिए, उतने ही आने चाहिए। समझ में आ रहा है, क्लियर है बेटा? तो देखो बच्चों इसको कैसे लिखूंगा, अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो मुझे पता है बेटा, यहाँ पर मैं बात करूं ये काउंट होगा, ये काउंट होगा, ये काउंट होगा, ये काउंट नहीं होगा, एसएन इक्वल टू कितना हो गया बेटा 3, यस और नो? क्लियर है? यहाँ मैं बात करूंगा बेटा, देखो ये काउंट होगा, ये काउंट होगा, ये काउंट होगा नहीं, तो एसएन इक्वल टू कितना हो गया 2। यहाँ बात करें ये काउंट होगा, ये काउंट नहीं होगा, एसएन इक्वल टू कितना है बेटा 1। तो ये सबसे मोर करेक्ट है। समझ में आ रहा है, क्लियर है? यहाँ मैंने बात की बच्चों, देखो इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या 5.0 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 3। अरे मैथमेटिकली कोई डिफरेंस है क्या, यस और नो? इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 3, यस और नो? यस और नो? यस और नो? इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, क्यों बेटा? क्योंकि हमें पता है एसएन की फॉर्म में काउंट हो जाएगा 0 लगते ही, यस और नो? तो दिखने में ऑकवर्ड जरूर लग रहा है, लेकिन इसके रूल के अकॉर्डिंग ये मोर करेक्ट है बेटा। समझ में आ रहा है, क्लियर है? क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग डाटा चेंज हो जाएगा। तो देखो मैथमेटिकली तो सभी इसी की फॉर्म है, इसके अकॉर्डिंग मोर करेक्ट कौन सा है,
ओरिजिनल वैल्यूज में कितने एसन है, 2 है, 1 आ रहा है बेटा, तो 1 ही काउंट होना चाहिए लास्ट तक बेटा। क्लियर है? ओके ठीक है। देखो बच्चों, एक मैंने क्या बोला है, बच्चा कहेगा सर ये क्यों बोला है कि कम से कम डेसिमल से पहले एक ही डिजिट होनी चाहिए, यस और नो? अरे कोई रीजन तो होना चाहिए ना। इसका रीजन ये है बेटा, अपन स्मॉल बनाते 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 ऐसे लगे रहेंगे पूरी जिंदगी, अरे इसका कोई एंड थोड़ी आएगा बेटा। 0.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁴ लिख दूं, फिर 0.05 मल्टीप्लाई 10⁵ लिख दूं, फिर 0.0000005 इज 10⁻10 लिख दूं। अरे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? लेकिन मैंने क्या कहा, एक फिक्स एंड पॉइंट कौन सा होगा, कम से कम फिक्स तो होना चाहिए ना। उसको डिसाइड करने के लिए मान लिया गया क्या, कि डेसिमल आपको वहां तक स्मॉल करते जाना है कि डेसिमल से पहले ओनली एंड ओनली क्या बचे, एक ही डिजिट बचे बेटा, सिंगल डिजिट। समझ में आ रहा है? क्लियर है? एक एग्जांपल इसका और देखो, बच्चा कहेगा सर कैसे, अपन ये लिखा है 2500, ये बताओ बच्चों इसमें एसन कितना होगा, ये काउंट होगा, ये काउंट होगा, ये नहीं होगा, एसन इक्वल टू 2 आ गया। क्लियर है? इसको अपन अलग अलग टर्म में लिख सकते हैं। देखो बेटा, ये लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाई 10⁻1, एसन कितना होगा बेटा, ये काउंट होगा, ये काउंट होगा, अब ये 0 काउंट होगा नहीं होगा? अरे होगा बेटा, हमें पता है नॉन जीरो के राइट साइड डेसिमल के लेफ्ट साइड काउंट होगा, लेकिन ये काउंट नहीं होगा। एस एन इज कितना हो गया 3। इससे अगर मैं बोलूं बेटा ये मल्टीप्लाई बाई 10⁻2, एस एन इज काउंट होगा क्या बेटा, ये बिल्कुल देखो ये काउंट नहीं होगा, एस एन कितना आ गया 2। लेकिन कम से कम वही बात है, एक फिक्स रूल करने के लिए आपको कहां तक स्मॉल करना है, डेसिमल से पहले क्या होना चाहिए, एक डिजिट तक प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 25 था, नॉन जीरो डिजिट को डेसिमल से पहले लिखना है, नो। पूरी लैंग्वेज इसीलिए लिखा रहा हूँ, समझ में आ रहा है? बच्चा यहाँ भी गलती कर सकता है, SN2 है, यहाँ SN2 आगे, इसका मतलब मोर करेक्ट आंसर हो गया ये, नो। कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्या है, आपको वहां तक स्मॉल करना है बेटा जब तक डेसिमल से पहले एक डिजिट ना बच जाए। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो इसका मोर करेक्ट आंसर क्या है बेटा, 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3, ये काउंट होगा, ये काउंट होगा, ये नहीं होगा। एस एन इक्वल टू कितना हो गया? समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ? क्लियर है बेटा? ओके ठीक है, लिखो बेटा, स्टेटमेंट लिखो। लिखो ए बिग डिजिट, अगला स्टेटमेंट लिखो, द बिग डिजिट्स कैन बी कन्वर्ट इनटू स्मॉल डिजिट्स, द बिग डिजिट्स कैन बी कन्वर्ट इनटू स्मॉल डिजिट्स। लिख लिया था क्या? लिख तो लिया था क्या? ठीक है बेटा, लिख लिया तो एग्जाम्पल लिख लो। ये स्टेटमेंट मैच कर लेना, किसी बच्चे ने पूरा नहीं लिखा तो ओनली 1 डिजिट शुड बी प्रेजेंट इन लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल, पूरा लिख लिया था ना? ठीक है। ऐसे ज्यादा होता है वो बहुत करेक्ट। नहीं, इसमें तो बात तुम्हारी सही है बेटा, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू हमें दे रखी है, ओरिजिनल को तो हमने मॉडिफाइड किया है, ओरिजिनल में जितने हैं उसी के इक्वल, क्योंकि ओरिजिनल की तो फॉर्म आई है, एसएन भी ओरिजिनल के इक्वल आने चाहिए, इस वजह से। चलो बेटा, बेटा एक बात बताओ, एक एग्जांपल में यहाँ पर लिख रहा हूँ बच्चों, आपको आंसर बताना है। मैंने बोला है 11 प्लेयर्स 6 बॉल्स, ये बताओ इसके एसन कितने होंगे, इसके एसन कितने होंगे, कितने होंगे? दो, दोनों के एसन कितने होंगे, दोनों के लिए? पहले वाले का 2, देखते हैं, 1 1, हाँ शुभम अपने विचार आने दो, 2, और दूसरे का 1, 2 और 1, ध्यान,
दोनों का एक एक, 2 और 1, ठीक है। चलो बेटा दूसरे में 6 बॉल दे रखी है। देखो बेटा मैंने कहने का मतलब क्या है बेटा, देखो सिंपल सी बात है, इनफाइनाइट इनफाइनाइट। अच्छा कहेगा सर क्यों, थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे। अभी तक तो जो बेसिक रूल है बेटा, जो बेसिक रूल्स पढ़ते आ रहे हैं, ये ध्यान रखना इस कंडीशन का मतलब क्या है एक्चुअल में क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, सुनना। फॉर रियल और एग्जैक्ट वैल्यूज एस आर मीनिंगलेस। रियल और एग्जैक्ट वैल्यूज के लिए एस आर क्या है, एस एन जो होते हैं बेटा मीनिंगलेस है। बच्चा कहेगा सर क्यों, अरे एस एन का यूज किस लिए किया गया था, किसी मेजरमेंट की एक्यूरेसी को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर हम बात करें बेटा मास की, वॉल्यूम की, डिस्टेंस की, उसमें हमारे पास वेरिएशन आ सकता है। सर 10 पॉइंट समथिंग आएगा, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 9 पॉइंट समथिंग आएगा, मास हो, वॉल्यूम हो, या फिर डिस्टेंस हो, लेंथ हो, यस और नो, होता नहीं होता। लेकिन बेटा ये तो फिक्स काउंटिंग है, एग्जैक्ट वैल्यू है। मैं कहूँ क्लास में 20 बच्चे हैं, तो बच्चों वही बात है, मेरी मैथमेटिक्स अगर सही है 1 2 3 4 5 मुझे 20 तक सही काउंटिंग आती है, तो ये बताओ वो 20 पॉइंट समथिंग या 19 पॉइंट समथिंग हो गए क्या? अरे कोई आधा अधूरा है क्या? सीधी सी बात है, 19 पॉइंट समथिंग या 20 पॉइंट समथिंग होने के चांसेस है क्या? नो बेटा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? अपने कहा किसी क्लास में 100 स्टूडेंट है, 100 है तो 100 ही रहेंगे, 100 पॉइंट, उसको मैं बार बार 10 बार गिन के देखूंगा तो मेरा 100 आ रहा है, किसी का 99 पॉइंट समथिंग, किसी का 100 पॉइंट समथिंग आएगा क्या? नो बेटा, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, रियल डाटास है। क्लियर है बेटा? और मैथमेटिकली हम इसे कैसे भी कर सकते हैं बेटा, देखो। अरे ये बताओ मैथमेटिकली इसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या? इनफाइनाइट जीरो लगा सकते हैं, और हमें पता है जीरो लगा देंगे, मैथमेटिकली वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके रूल के अकॉर्डिंग हमें पता है जीरो काउंट होते जाएंगे। यस और नो, यस और नो। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो ध्यान रखना, फॉर एग्जैक्ट और रियल वैल्यूज एस एन आर मीनिंगलेस, सो एस एन इज कंसिडर्ड इनफाइनाइट फॉर दिस टाइप्स ऑफ डिजिट्स। क्लियर है? बच्चा कहेगा सर सेकंड में 6 बॉल दे रखी है, कोई बॉल वाइड या नो हो गई तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। अगर आपको एग्जैक्ट बॉल बोल दी, काउंटिंग अपनी सही है तो 6 है तो 6 होगा, 10 होगा तो 10 ही होगा। इसके लिए 6 पॉइंट समथिंग या 5 पॉइंट समथिंग के चांसेस है क्या? तो एस एन का यूज तो किसी मेजरमेंट की एक्यूरेसी के लिए किया गया था। हम यहाँ पर मेजरमेंट थोड़ी कर रहे हैं, काउंटिंग कर रहे हैं। मैथमेटिक्स अगर थोड़ी बहुत आती है तो हमारा डाटा फिक्स आएगा, 21 है तो 21, 11 है तो 11, 6 है तो 6। समथिंग समझ में आ गया? समथिंग वाली कंडीशन आएगी क्या? नो बेटा। मैंने क्या बोला समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, स्टेटमेंट लिखो। फॉर एग्जैक्ट और रियल वैल्यूज, फॉर एग्जैक्ट और रियल वैल्यूज, फॉर एग्जैक्ट और रियल वैल्यूज, फॉर एग्जैक्ट और रियल वैल्यूज एस एन आर मीनिंगलेस। फॉर एग्जैक्ट और रियल वैल्यूज एस एन आर मीनिंगलेस, फॉर एग्जैक्ट और रियल वैल्यूज एस एन आर मीनिंगलेस। सो एस एन इज कंसिडर्ड इनफाइनाइट, so Sn is considered infinite for these types of values. So Sn is considered infinite for these types of values. इस टाइप की कोई वैल्यू हो तो ध्यान रखना बेटा, फिक्स डाटा है ये तो, ठीक है ना? ये कोई मेजरमेंट थोड़ी है बेटा, समथिंग इतना पॉइंट इतना आ जाएगा। वो तो मेजरमेंट की एक्यूरेसी के लिए हम यूज करते हैं, तो एग्जैक्ट वैल्यू है। तो अपने घर में फैमिली मेंबर अगर मान लो वही बात है, 6 है तो 6 ही रहेंगे, 6 पॉइंट समथिंग, 5 सर अपने दादाजी के दांत टूट गए सर, अब मान लो 5.9 हो गया सर, ऐसे है क्या? 6 वैल्यू चाहिए तो चलिए ठीक है। चलो एक आंसर और बताओ बेटा, मैंने लिखा पाई, ये बताओ एसन कितना होगा? इसके लिए भी क्या होगा? इनफिनिट। बिल्कुल बेटा, क्यों? पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा? अरे 22/7 होता है नहीं होता? होता है। इसे सोल्व करने में रिजल्ट कितना आता है बेटा? 3.142 एंड सोन 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 सोन। क्या होगा बेटा? जिंदगी पूरी हो जाएगी, कैलकुलेशन पूरी होगी क्या? नो बेटा। इनके लिए भी क्या होता है? Sn इक्वल टू इनफाइनाइट। ओके, इनको बोलते हैं लिमिटलेस टर्म, जिनकी कोई लिमिट नहीं होगी बेटा। बात समझ में आई क्या? क्लियर है? तो क्या कहेंगे? Sn आर कंसिडर्ड इनफाइनाइट फॉर लिमिटलेस टर्म्स। ठीक है, कोई लिमिटलेस है, जैसे आपको कोई डाटा ये बोल दे बेटा 4/3 का रेशियो क्या होगा, और इसके लिए Sn क्या होंगे? बच्चा काउंट करने बैठ जाएगा 1.333 में, तो काउंट करके रहूंगा, कब तक काउंट कैलकुलेट करोगे?
समझ में आ रहा है? क्लियर है? ऐसा कोई लिमिटलेस जिसको सॉल्व करने पर हमें पता है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, उसके लिए क्या करना है, आगे कैलकुलेशन करते जाओ, जिंदगी पूरी हो जाएगी, कैलकुलेशन पूरी नहीं होगी, उनके लिए भी क्या माना जाता है, इनफाइनाइट माना जाता है। क्लियर है? ओके, लिखो बेटा, लिखो एसन आर कंसिडर्ड अपने सर 12,500 केजी में कितने एसन होंगे बेटा? बात तो वही है, केजी ये तो मेजरमेंट की यूनिट है। जहां मेजरमेंट की बात आ जाए अपन को क्या देखना है, डिजिट देखनी है। इसको क्या करेंगे, ये तो हमें पता नॉन जीरो डिजिट का राइट साइड वाला काउंट नहीं होगा। मैंने क्या कहा था बेटा, अरे मास आ जाए, वॉल्यूम आ जाए, लेंथ या डिस्टेंस आ जाए बेटा, ये मेजरमेंट है। अपने मान लो किसी का मेजरमेंट किया बेटा 10 पॉइंट समथिंग उसकी लेंथ आ सकती है, कोई दूसरा बच्चा करेगा 10 पॉइंट सर 12 आ रहा है आगे, सर 10.123 सेंटीमीटर आ रहा है। अरे वेरिएशन आ सकता नहीं आ सकता? आ सकता है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है, मैंने क्या कहा, मास वॉल्यूम लेंथ इनके लिए तो एसएन यूज करते ही करते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, किसी फैमिली में 100 मेंबर्स है, 10 मेंबर्स है, 10 है तो 10 ही रहेंगे बेटा, जब तक कोई छोड़ के नहीं जाएगा। बात खत्म, सीधी बात, 10 है तो 10 ही रहेंगे, 20 है तो 20 ही रहेंगे, इसमें समथिंग वाली कोई पॉसिबिलिटी नहीं है बेटा, एग्जैक्ट वैल्यूज है। क्लियर है? वैसे ही हमें कोई लिमिटलेस टर्म है तो उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, कि हमें पता है कंप्लीट उसे डिवाइड कर ही नहीं सकते हम होल नंबर में। क्लियर है? तो कितना आएगा बेटा, इनफाइनाइट आएगा। क्लियर है? लिख लो, एसन आर कंसिडर्ड इनफाइनाइट, एसन आर कंसिडर्ड इनफाइनाइट फॉर लिमिटलेस टर्म्स, फॉर लिमिटलेस टर्म्स, Sn are considered infinite for limitless terms। लिमिटलेस टर्म्स की अगर अपन बात करें तो इनके लिए क्या माना जाता है, इनफाइनाइट माना जाता है। ठीक है, लास्ट एग्जांपल लिख लो ये, सर एज का भी तो है, एज का भी तो है, एक बात बताओ, तुम्हारी एज मान लो एक दिन मान लो फिक्स है, मान लो सपोज करो 15 ईयर है सपोज करो, लेकिन वो 15 ईयर वो कांस्टेंट थोड़ी है। ठीक है, अरे उस पॉइंट पर अपन बात करें, जैसे मैंने क्या कहा, एज की अपन बात करें तो अपन डेसिमल में लेके आ सकते नहीं आ सकते? डेसिमल में आ सकते हैं, इतने ईयर, इतने मंथ, इतने डेज। बात समझ में आई क्या? तो हमें अगर कोई फिक्स जैसे डाटा दे रखा है, एज नहीं आगे, आगे नहीं आगे, सर आगे भी तो है, कौन सा आगे, कौन सा आगे, कौन सी की बात कर रहा है बेटा प्रिंस? सर आगे केजी भी तो है, केजी मैंने क्या कहा, केजी क्या कर रहा है, ये तो मेजरमेंट की यूनिट है खाली, ये तो ओनली एंड ओनली मेजरमेंट की क्या है, यूनिट है बेटा। कल मैंने लिखा था ना 12.4 ग्राम, 12.42 ग्राम, 12.435 ग्राम, ये तो ओनली मेजरमेंट की यूनिट है। और मेजरमेंट में एक्यूरेसी किसकी वजह से आएगी, इस डाटा की वजह से आएगी, कि ज़्यादा सही डाटा कौन सा है। हम डाटा में देखते हैं मोर करेक्ट डाटा अपना कौन सा है। मेजरमेंट की यूनिट तो केजी, ग्राम वगैरह हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। क्लियर है? बात समझ में आई? तो ध्यान रखना, यूनिट में आपको क्वेश्चन डाटा सभी आपको सेम यूनिट में ही देगा, ऐसा नहीं कि मान लो ये वाली मोर करेक्ट है, टीजीएच यूनिट लेनी है, सर एमकेएस लेनी, ये लेनी है, सेम आपको डाटा देगा और डाटा का ही पूछेगा। ध्यान रखना, क्योंकि यूनिट्स तो खाली आगे मेजरमेंट को बता रही है कि किस टर्म में आपने मेजरमेंट लिया है बच्चों, मास की टर्म में लिया, सीधी सी बात है। ठीक है, हमें तो फिजिक्स में उसके 5 SN बताए थे। केजी, केजी तो ओनली मेजरमेंट बता रहा है बेटा, ध्यान रखना, केजी तो ओनली एंड ओनली क्या, मेजरमेंट की यूनिट बता रहा है बच्चों। ठीक है, अगर बाय द वे ये बोल देता, मान लो जैसे मान लो आपको बोल दे, और केजी का 5 किस बेसिस पे अपन लेंगे, हमें तो पता है फिक्स डाटा तो कितना है 5000, वही 12,500 है, तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू मेरी ये है, वैल्यू में मुझे एसएन चूज करना है, आगे यूनिट्स है, यूनिट्स में नहीं करना। ऐसे तो अपन ये कहा बेटा 11 प्लेयर्स, अरे 11 किसको डिनोट कर रहा है, प्लेयर के नंबर को डिनोट कर रहा है बेटा। ठीक है, तो प्लेयर को अपन एज ए यूनिट थोड़ी यूज करेंगे, एसएन की फॉर्म में थोड़ी काउंट करेंगे, ये तो खाली पता चल रहा है ये किसका डाटा है। आगे केजी तो इस बात को बता रहा है बच्चों क्या, कि ये 12,500 तुमने क्या लिया है, मास लिया है बस। बात समझ में आई क्या? मास के मेजरमेंट के लिए जो एसएन काउंट होंगे वो कितने होंगे बेटा, ये ध्यान रखना। ओके, ठीक, चलो चलिए क्या, चलो ये अपने बात की बेटा, देखो एसएन के रूल्स क्या होते हैं, वन बाय वन कैसे करना है, क्या करना है। ओके, अब बात करते हैं बेटा, देखो दो तीन चीजें पूछी जाती है। एक तो पूछा जाता है राउंडिंग ऑफ डिजिट्स। ओके, हेडिंग लिखो बेटा, राउंडिंग ऑफ डिजिट्स।
राउंडिंग ऑफ डिजिट्स, राउंडिंग ऑफ डिजिट्स, राउंडिंग ऑफ डिजिट्स। ये ऑफ दो बार लिखा बेटा, एक तो राउंडिंग के साथ है, ये राउंडिंग ऑफ डिजिट्स। क्लियर है बच्चों? देखो राउंडिंग ऑफ डिजिट्स ये नाम कहाँ से है? राउंडिंग ऑफ बोला है, राउंडिंग। जैसे नॉर्मली कोई पेपर है बेटा, उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, उसको लेकर अपन राउंड करके क्या कर दे, फेंक दे। ओवरऑल सरफेस एरिया वॉल्यूम क्या होगा पहले के कंपैरिजन में, कम होगा या नहीं होगा? क्लियर है? यही बात बोलेगी ये क्या करना, अरे साइज को कम कर देना, सिंपल, बात खत्म। क्लियर है? कोई डिजिट अगर बड़ी साइज की है उसको अपन क्या करते हैं, स्मॉल साइज में कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए टर्म यूज करते हैं बेटा राउंडिंग ऑफ। क्लियर है? और ये जो राउंडिंग ऑफ करते हैं बेटा किसके बेसिस पे करते हैं? अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट के बेसिस पे राउंडिंग ऑफ करते हैं। लास्ट डिजिट 5 से ग्रेटर है, 5 से लेस है, क्या है? अरे ध्यान है ना, यस और नो? लास्ट वैल्यू 5 से ग्रेटर है तो ये करते हैं, लेस है तो ये करते हैं, ऐसा तो ये करते हैं। तो मैं कह सकता हूँ क्या, द राउंडिंग ऑफ डिजिट्स इज डिटरमाइंड बाई value of last digit, and according to value of last digit the value of second last digit may be changed। हमेशा चेंज हो सेकंड लास्ट डिजिट को, जरूरी है क्या? नो बेटा। अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ लास्ट डिजिट द वैल्यू ऑफ सेकंड लास्ट डिजिट मे बी चेंज्ड एंड लास्ट डिजिट इज रिमूव्ड। यस और नो? और लास्ट डिजिट को हटाते नहीं हटाते, हटा देते हैं। क्लियर है? ओके ठीक है, लिखो बेटा द राउंडिंग ऑफ डिजिट्स, द राउंडिंग ऑफ डिजिट्स is determined by the rounding of digits is determined by value of last digit। The rounding of digits is determined by value of last digit, and according to the 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 value of last digit the second last digit may be changed। According to the value of last digit the second last digit may be changed, the second last digit may be changed, the second last digit may be changed, and last digit is removed according to the value of last digit, second last digit may be changed and last digit is removed। क्लियर है? डिजिट्स का राउंडिंग ऑफ क्या करते हैं बेटा, लास्ट डिजिट के वैल्यू के अकॉर्डिंग करते हैं, उसके बेसिस पे क्या करते हैं, सेकंड लास्ट डिजिट चेंज हो सकती है और लास्ट डिजिट को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं बेटा। क्लियर है? पहली कंडीशन अपनी क्या आती है बेटा, ग्रेटर देन 5 वाली आती है। ओके ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इफ वैल्यू ऑफ लास्ट डिजिट, इफ वैल्यू ऑफ लास्ट डिजिट, इफ वैल्यू ऑफ लास्ट डिजिट, इफ वैल्यू ऑफ लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5, ये सिंबल लिख लेना ऐसे, ग्रेटर देन 5, लास्ट डिजिट क्या है बेटा, 5 से ग्रेटर है, तो क्या करेंगे बच्चों ये बताओ। ऐसा कोई एग्जांपल आ रहा है बेटा, ये बताओ क्या करेंगे। मैंने ये बोल दिया 3.147, तो ये बताओ इसको क्या लिखूंगा, 3 पॉइंट, तो क्या करेंगे, बस लास्ट डिजिट की अगर क्या है बच्चों 3.15 बिल्कुल से 5 से ज्यादा तो है, तो इसको हटा देंगे और सेकंड लास्ट में क्या करेंगे, एक ऐड कर देते हैं बेटा। क्लियर है? तो क्या कहा, इफ वैल्यू ऑफ लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5 then add 1 in second last digit, then add 1 in second last digit, then add 1 in second last digit, and remove to last digit, and remove to last digit। लास्ट डिजिट को हटा देते हैं और सेकंड लास्ट में क्या करते हैं बेटा, एक ऐड कर देते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल
देख लिया। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, इफ वैल्यू ऑफ लास्ट डिजिट, इफ वैल्यू ऑफ लास्ट डिजिट इज लेस देन 5, if a value of last digit is less than 5, if a value of last digit is less than 5, then अब क्या करेंगे बच्चों, ऐसा अगर हमें मिल जाए तो क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे 3.14। इसमें क्या किया बच्चों, सेकंड लास्ट में कोई चेंज होगा क्या, नो, इसलिए हमने कहा था मे बी चेंज, सेकंड लास्ट चेंज हो सकता है, हमेशा वो जरूरी नहीं है बेटा, लास्ट को हटा देंगे, सेकंड लास्ट एज इट इज रहेगा। क्लियर है, तो क्या लिखा, इफ अ वैल्यू ऑफ लास्ट डिजिट इज लेस देन 5, देन second last digit is unchanged, then second last digit unchanged, and second last digit is unchanged and last digit is removed, second last digit is unchanged and last digit is removed, and last digit is removed. For example, लिख लिए। चलो अब बताओ बेटा, ये बताओ, अरे लास्ट डिजिट हमेशा 5 से ग्रेटर हो, 5 से लेस हो, यही जरूरी है क्या, 5 के इक्वल भी हो सकती है, नहीं हो सकती, हो सकती है बेटा। इसके बेसिस पे मैं 2 एग्जांपल लिख रहा हूं, आपको बताना है क्या करूंगा मैं। बताओ पहले को क्या लिखूंगा, 3.14 पक्का, पक्का, और दूसरे को 3.14 बिल्कुल बेटा। क्यों, क्या देखते हैं, ऑड और इवन देखते हैं बेटा। क्या कहेंगे, अगर लास्ट वैल्यू क्या है बेटा 5 के इक्वल है तो सेकंड लास्ट डिजिट अगर इवन नंबर है तो नो चेंज, और अगर ऑड नंबर है तो इसमें क्या करेंगे +1 कर देंगे बेटा। क्लियर है, लिख लो बेटा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इफ वैल्यू ऑफ लास्ट डिजिट, if value of last digit is equal to 5, if value of last digit is equal to 5, if value of last digit is equal to 5, then इसके नीचे डेश लगाएंगे, नीचे लिखो नंबर 1, नंबर 1 लिखो, if second last digit is even number, if second last digit is even number, if second last digit is even number, then it will unchanged, then it will unchanged and last digit is removed, and last digit is removed. क्लियर है, फॉर एग्जाम्पल ये पहले वाला एग्जाम्पल लिख लो बेटा, 3.145 वाला एग्जाम्पल। चलिए ठीक है, नंबर 2 लिखो बेटा इसमें, इफ सेकंड लास्ट डिजिट इज ऑड नंबर, इफ सेकंड लास्ट डिजिट इज ऑड नंबर, if second last digit is odd number, if second last digit is a odd number, then add 1 in second last digit, then add 1 in second last digit, then add 1 in second last digit, and remove to last digit, सेकेंड लास्ट डिजिट में एक ऐड कर देना है, लास्ट डिजिट को हटा देना है। चलिए चलिए फॉर एग्जाम्पल ये लिख लो बेटा, लिख लिए।
चलो ये हमने बात की है बेटा क्या, राउंडिंग ऑफ करना। ओके, अब बात करते हैं बेटा क्या, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होता है। ओके, चलो बेटा नेक्स्ट हेडिंग लिखो, लिखो बेटा एडिशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डिजिट्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डिजिट्स। अच्छा कहेगा सर ये क्या पढ़ना पड़ रहा है, बिल्कुल बेटा सिलेबस का पार्ट है ये। अच्छा कहेगा सर मल्टीप्लाई डिवीजन नहीं आता क्या हमें, बिल्कुल बेटा, लेकिन उसका रूल अलग है, ध्यान रखना। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स को ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना बेटा, ध्यान रखना इनका रूल कॉमन होता है। और प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस का रूल सेम होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड का रूल क्या होगा, सेम होगा। उनके लिए सेम रूल अप्लाई होगा, इसके लिए सेम रूल अप्लाई होगा, बस माइनर चेंजेस होता है। क्लियर है, सुनना बेटा अच्छे से, देखो क्या डिफरेंस होता है समझना। ड्यूरिंग द एडिशन और सब्ट्रैक्शन, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, क्लियर है, ड्यूरिंग द एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ डिजिट्स द नंबर ऑफ डिजिट्स इन राइट साइड ऑफ डेसिमल ऑफ रिजल्टेंट वैल्यू should be equal to number of minimum digits in right side of decimal of all original values। मैंने क्या बोला है, अगर डिजिट्स का एडिशन करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे तो जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी उसमें आफ्टर डेसिमल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होनी चाहिए, सभी ओरिजिनल वैल्यूज में जिसमें आफ्टर डेसिमल सबसे मिनिमम डिजिट होगी उसके बराबर होनी चाहिए। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो बेटा एक एग्जांपल से समझना। सपोज करो हमने कोई डाटा लिया है 18.0 या फिर अपन ने बोल दिया बेटा जैसे मान लो 12.11 प्लस मैंने बोल दिया है 1.012, ये हमने कोई डाटा ले लिया। पहली बात तो बच्चों देखो इसको अगर हम सोल्व करें तो देखो कैसे करेंगे, 2 और इसके आगे 0 है और ये 0 होगा तो ये 0 हो गया, फिर 1 और 1 और यहाँ 0 1 हो गया बेटा, ये तो 2 आएगा ही आएगा और ये 1 आ गया और ये 0 1 और ये 0 है तो ये कितना हो गया 1, और यहाँ बात करें बेटा क्या 80 और हमें पता है ये कितना हो गया 30 और 31 यानी क्या आ गया 31.122। यस और नो, अरे यही आएगा। ये मैंने कैसे ऐड किया समझ रहे हो क्या, आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट बना लो बेटा 0 लगा के। क्लियर है, यहाँ 0 हो गया, आफ्टर डेसिमल भी 0 लगा दो, यहाँ 2 0 लगा दो, तो बस मैंने यही तो किया है। जिसके आगे कोई डिजिट नहीं है उसके आगे 0 मान लेंगे, तो देखो बेटा 2 0 0 2 हो गया। क्लियर है, 1 फिर ये 1 है, ठीक है बेटा 1, अच्छा 1 आ गया, यहाँ पर ये 1 और ये 1 और ये 0 यानी कितना हो गया बेटा, ये 2 हो गया, ये लो अपना फिर से 2 हो गया। क्लियर है, यहाँ पर ये 0 और 1 और ये 0 1 कितना हो गया बेटा 1। क्लियर है, ठीक है, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे बात करें बेटा 1 और 2 3 और 8 कितना हो गया 11, यानी 1 हो गया पावर 1 होगी, और ये कितना हो गया इसका आगे 0 है, यहाँ पर क्या है बेटा 1 और ये 1 2 और 1 पावर 1 हो गया, कितना हो गया 3 31.122। समझ में आ रहा है। अब ये बताओ बेटा कोई मैथमेटिशियन इसे रॉन्ग प्रूफ कर सकता है क्या, इसके रूल के अकॉर्डिंग ये क्या है रॉन्ग है बेटा। क्लियर है, इसके रूल के अकॉर्डिंग सिर्फ करेक्ट नहीं देखते, मोर करेक्ट देखते हैं। मोर करेक्ट में इसे क्या करेंगे, राउंडिंग ऑफ की हेल्प से क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे बच्चों। क्लियर है, और कहां तक सॉर्ट करेंगे बेटा, ध्यान रखना मैंने क्या बोला, during the addition or subtraction of digits the number of digits in right side the decimal of resultant value। resultant value ये है कि resultant value में decimal के right side में digits कितनी होनी चाहिए, सभी ओरिजिनल वैल्यूज कौन सी है बेटा, जिनको हमने प्लस या माइनस किया है। सभी ओरिजिनल वैल्यूज में आफ्टर डेसिमल देखो बेटा सबसे कम किसमें है, इसमें आफ्टर डेसिमल कितनी डिजिट है, अरे 1 है, इसमें कितनी है 2, इसमें कितनी है 3। तो देखो ये बताओ मुझे रिजल्टेंट वैल्यू में आफ्टर डेसिमल कितना लेके आना पड़ेगा, 1 डिजिट तक, 2 तक या 3 तक, 1 तक। आफ्टर डेसिमल ओरिजिनल वैल्यूज में सबसे कम किसमें है, इसमें है 1, तो मुझे इसका राउंडिंग ऑफ की हेल्प से क्या करना है 1 तक लेके आना आफ्टर डेसिमल। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो क्या करूंगा बेटा, देखो ये मुझे पता वैल्यू तो है, लेकिन इसको अपन ये करें बेटा, ये लो लास्ट डिजिट 2 है, लेस देन 5 है, तो सेकंड लास्ट में कोई फर्क पड़ेगा क्या, नो बच्चों एज इट इज लिख दिया, लेकिन ये मेरा आंसर करेक्ट है क्या, नो बेटा। फिर से राउंडिंग ऑफ करो क्योंकि आफ्टर डेसिमल 1 तक आना चाहिए, लास्ट डिजिट अब 2 है, लेस देन 5 है, सेकंड लास्ट पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं बेटा। ठीक है, अब ये बताओ ये मेरा रिजल्ट सही है या नहीं है बेटा, ये मेरा सही आंसर है। समझ में आ रहा है, यस और नो, क्लियर है। मैंने क्या बोला, रिजल्टेंट वैल्यू होगी उसमें आफ्टर डेसिमल नंबर ऑफ डिजिट कितनी होनी चाहिए, सभी ओरिजिनल वैल्यूज में आफ्टर डेसिमल मिनिमम डिजिट किस में है उसके बराबर होनी चाहिए, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3। समझ में आ रहा है, क्लियर है। लिखो बेटा, लिखो ड्यूरिंग द एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ डिजिट्स, ड्यूरिंग द एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ डिजिट्स
during the addition or subtraction of digits, during the addition or subtraction of digits, during the addition or subtraction of digits, the number of digits in the right side of decimal, the number of digits in right side of decimal, the number of digits in right side of decimal in resultant value, the number of digits in the right side of decimal of resultant value should be equal to, should be equal to, should be equal to number of minimum digits, should be equal to number of minimum digits, should be equal to number of minimum digits in the right side of decimal, should be equal to number of minimum digits in right side of decimal, should be equal to number of digits in right side of decimal in all original values, should be equal to number of digits in right side of decimal of all original values. चलिए चलिए क्या, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये लिख लो, चलिए बेटा, ठीक है। लास्ट लिखो बेटा, लिखो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ डिजिट्स, multiplication and division of digits, 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 चलिए बच्चों देखो, मल्टीपल करेंगे या डिवीजन करेंगे इसमें सेम रूल अप्लाई होगा बेटा। देखो मेरा स्टेटमेंट क्या है, फिर बताना डिफरेंस क्या दोनों में, क्लियर है। देखो ड्यूरिंग द मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ डिजिट्स द नंबर ऑफ टोटल डिजिट्स इन रिजल्टेंट वैल्यूज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मिनिमम डिजिट्स इन ऑल ओरिजिनल वैल्यूज। समझ में आ गया। मैंने बोला है कि मल्टीप्लिकेशन करे चाहे डिवीजन करे, रिजल्टेंट वैल्यू में टोटल डिजिट कितनी आनी चाहिए, सभी ओरिजिनल वैल्यूज में जिसमें मिनिमम डिजिट होगी उसके बराबर आनी चाहिए। डिफरेंस क्या है बेटा दोनों में, बिल्कुल बेटा। प्लस माइनस में क्या करेंगे, ओनली आफ्टर डेसिमल वाली मिनिमम वाली के इक्वल होनी चाहिए, इसमें टोटल डिजिट होनी चाहिए, आफ्टर डेसिमल वाली से हमें मतलब नहीं है बेटा। समझ में आ रहा है, क्लियर है, ओके। बच्चा कहेगा सर कैसे, फॉर एग्जांपल बेटा आपने लिखा जैसे 2.5 है, मल्टीप्लाई हमने लिख दिया बेटा 1.25। देखो बच्चों सबसे पहले मैथमेटिकल वैल्यू इसकी क्या होगी वो देखते हैं, बाद में बात करेंगे। 25 को डेसिमल को छोड़ दो, बाद में यूज करेंगे। 25 को 5 से करें, हमें पता कितना आता है बेटा 125 यानी 5 ऐड कर दो 12 पावर होगी। 25 को 2 से करें 50 और हमें पता 12 हो गया तो 62, 6 हो गया। 25 1 से करें यानी 15 और 6 यानी 31। 1 2 3 ये 3 हो गया, 3.125 ये मेरा आ गया। मैथमेटिकली सही है, लेकिन इसके रूल के अकॉर्डिंग सही है क्या, नहीं बेटा। मुझे ये बताओ रिजल्ट में मुझे मिनिमम डिजिट कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। देखो इसमें 2 है बेटा, इसमें 3 है, तो मुझे किसके इक्वल लेके आना है, मिनिमम वाले के इक्वल लेके आना बच्चों, क्लियर है। तो ये बताओ राउंडिंग ऑफ की हेल्प लेंगे नहीं लेंगे, राउंडिंग ऑफ की हेल्प लेके ये कितना हो जाएगा 1 2, और ये बताओ इसको हटा देंगे, अरे लास्ट डिजिट क्या है 5 है तो इसको हटाएंगे, सेकंड लास्ट क्या है इवन नंबर है, नो चेंज। लेकिन ये मेरा आंसर है क्या, नो बेटा। फिर से चेंज करूंगा, लास्ट वाला क्या है लेस देन 5 है तो इसको हटा देंगे, इसकी वजह से इस पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, नो बेटा। मेरा रिजल्ट ये फाइनल है, समझ में आ रहा है। तो मैंने कहा था मैथमेटिकली कई सेम रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन इसके अकॉर्डिंग मोर करेक्ट वाला देखते हैं, उनमें डिफरेंस होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। लिखो बेटा, ड्यूरिंग द मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ डिजिट्स, ड्यूरिंग द मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ डिजिट्स
ड्यूरिंग द मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ डिजिट्स, ड्यूरिंग द मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ डिजिट्स, the total number of digits in resultant value, the total number of digits in resultant value, the total number of digits in resultant value, the total number of digits in resultant value should be equal to, total number of digits in resultant value should be equal to number of minimum digits, should be equal to number of minimum digits, should be equal to number of minimum digits in all original values, should be equal to number of minimum digits in all original values. बात समझ में आ गई बेटा? यस और नो? क्लियर है? ठीक है, ये नोट कर लो एग्जाम्पल, और ये अपना चैप्टर कंप्लीट है बेटा। इस बच्चे ने बेटा सिग्निफिकेंट नंबर से पहले तक का क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से सॉल्व कर लिया है। अनुराग, रेहान, हो गई? शुभम, अपन ने क्या कहा बेटा? अब इसमें क्या करेंगे? नंबर ऑफ मिनिमम डिजिट्स एसएन की फॉर्म में काउंट कर दे। चलो, तुमने कर लिया क्या? 5 एक्सरसाइज एंड 8 कर ली, ठीक है। देखो बेटा, मैंने क्या कहा? 0.5 होता, अरे ओरिजिनल के एसएन के बराबर होना चाहिए। इसने कहा सर 2.5 0.5 होता तो 5 के रेस्पेक्ट में करते बेटा, ठीक है। समथिंग क्या करते हैं, जैसे मान लो डाटा अगर अपन को ऐसा आ रहा है कि 1 डिजिट में पॉसिबल है तो 1 डिजिट तक लेके आते हैं, लेकिन ऐसा हमें कोई डाटा नहीं देगा। कम से कम मल्टीप्लीकेशन कर रहा है तो हमें पता है पॉसिबल है। अगर बड़ी वैल्यूज है तो डाटा 2 और 3 के टर्म में तो आएगा ही आएगा बच्चों। क्लियर है? ठीक है, तो ये ध्यान रखना बच्चों। एक काम करना, कल सभी को क्वेश्चन बैंक सोल्व करके लेके आना है, हर हाल में सोल्व करके लेके आना, ठीक है। कल क्वेश्चन बैंक डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। फिर मंडे से क्वेश्चन बैंक वो पेपर डिस्कस करके नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो कल सबको क्वेश्चन बैंक साथ लेके आना, पूरा सोल्व करके आना, डिस्कस करेंगे बेटा अपन, ठीक है। ओके, हाँ सर 6 एक्सरसाइज नहीं की, कोई बात नहीं, आज कर लेना बेटा, ठीक है। कल डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन बैंक साथ लेके आना है, ठीक है। ओके।